रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो फादर थे, एक उसके खुद के फादर, दूसरे उसके दोस्त माइक के फादर। रॉबर्ट के खुद के फादर जिन्होंने पीएचडी की थी और बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वह सारी जिंदगी गरीब ही रहे और आखिरी तक उनके पास पैसों की कमी बनी ही रही। रॉबर्ट के दोस्त के फादर जिन्होंने केवल 8वीं पास की थी, वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। रॉबर्ट जब दोनों फादर की बात को सुनता था तो उसने देखा कि दोनों का पैसों को लेकर अलग अलग माइंडसेट है। एक फादर कहता पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, दूसरा कहता पैसा ना होना सभी बुराइयों की जड़ है। दोनों ही एजुकेशन को बहुत जरूरी मानते थे, लेकिन क्या पढ़ना है इस पर दोनों के अलग अलग माइंडसेट थे। इस वीडियो में हम उन 6 लेसन्स के बारे में जानेंगे जो रॉबर्ट के अमीर फादर ने उनको सिखाए और जिसकी मदद से उन्होंने जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया। फर्स्ट लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। रॉबर्ट बताते हैं जैसे ही एक गरीब आदमी जॉब करना शुरू करता है या कहीं से उसके पास पैसे आते हैं, वह सबसे पहले उन पैसों से अपने पसंद की चीजें खरीदना शुरू करता है। वह ईएमआई पर सामान खरीदने लगता है और अपनी सारी सैलरी ऐसे ही खर्च कर देता है, और जिसके कारण वो धीरे धीरे रेट रेस में फंसता जाता है, क्योंकि जैसे ही महीने के लास्ट में उसकी सैलरी आती है उसके खर्च पहले से ही फिक्स होते हैं। इतना ईएमआई जाएगा, इतना घर का रेंट जाएगा और इतना यहाँ करना है, और ये पैटर्न सालों साल तक चलता रहता है और लोग जिंदगी भर इसी रेट रेस में फंसे रहते हैं। वे अपने खर्चे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। वह अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाते, इसी वजह से वो जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर हमें इस रेट रेस से बाहर आना है तो हमें जैसे ही सैलरी मिलती है सबसे पहले सैलरी का एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने आप को देना है और उसको एसेट्स में कन्वर्ट करना है और बाकी बचे पैसों से अपना खर्च चलाना है। आपको अपने खर्चे कम करने हैं लेकिन अपने एसेट्स को कम नहीं करना, इनको बढ़ाते रहना है और आने वाले समय में यही एसेट्स आपको इस रेट रेस से बाहर निकालेंगे और आपको एक अमीर आदमी बनाएंगे। सेकंड लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम सभी ने न्यूज़पेपर या टीवी में देखा है कि कई एक्टर्स और एथलीट एक टाइम पर बहुत अमीर थे लेकिन कुछ सालों के बाद वो गरीबी में आ पहुंचे। ऐसा कैसे हुआ? रॉबर्ट बताते हैं पैसा कमाना और पैसे को एक लंबे समय तक बनाए रखना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर हमें अमीर बनना है और बने ही रहना है तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना होगा। हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट्स होती है, हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटीज होती है। एक एग्जांपल से दोनों को अच्छे से समझते हैं। रोहन और मोहन 2 दोस्त थे, दोनों एक ही कंपनी में एक ही सैलरी पर काम करते थे। जब रोहन की सैलरी आती थी तो रोहन उन पैसों से नए नए कपड़े, फोन, गैजेट्स, वेकेशन ये सभी चीजें खरीदता था। ये सभी वो चीजें हैं जो उसकी जेब से पैसे निकालती थी। लेकिन जब मोहन की सैलरी आती थी वो अपनी सैलरी से कुछ पैसों को इन्वेस्ट करता, वो स्टॉक खरीदता, बॉन्ड खरीदता, डिजिटल गोल्ड खरीदता और कुछ पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता। ये सभी वो चीजें हैं जो उसकी जेब में पैसा डालती हैं। कुछ सालों के बाद मोहन की एसेट से इनकम आने लगी और अब उसको जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी। वहीं रोहन अपनी कम सैलरी को कोसता रहा। समय के साथ साथ मोहन अपनी एसेट्स को बढ़ाता गया और अमीर बन गया। अगर हमें भी अमीर बनना है और बने ही रहना है तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझकर अपनी एसेट्स को बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे एसेट्स हमेशा हमारी लायबिलिटीज से ज्यादा होने चाहिए। थर्ड लेसन है इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव साइड इनकम अलोंग विद योर जॉब। आज से अगर हम 20 साल पहले देखें तो पैसे कमाने की ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन इन 20 सालों में दुनिया जिस तरह से बदली है उसमें पैसे कमाने के रिसोर्सेज में भी बहुत बदलाव आया है। अब लोग जॉब के साथ साथ एसेट्स बना रहे हैं। वो स्टॉक खरीद रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं और अपने लिए एसेट्स बना रहे हैं। ये सारे काम करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जॉब के साथ साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। फोर्थ लेसन है हाउ टैक्स वर्क्स। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे अमीर लोग ज्यादा कमाने के बाद भी कम टैक्स भरते हैं और मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोग कम कमाने के बाद भी ज्यादा टैक्स भरते हैं। ऐसा क्यों होता है? जॉब पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, जो हमारी इनकम पर लगता है। कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, जो प्रॉफिट पर लगता है। जॉब करने वाला पर्सन पहले अपनी सैलरी से टैक्स देता है और बाकी बचे पैसों से अपना खर्च चलाता है, और बिजनेस करने वाला पर्सन पैसे आने पर अपने रिसोर्सेज और अपनी जरूरतों पर खर्च करता है। फिर जो वो प्रॉफिट दिखाता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। फिफ्थ लेसन है द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसा क्रिएट करते हैं। आज के समय में फेसबुक करोड़ों डॉलर की कंपनी है। मैंने किसी आर्टिकल या मूवी में देखा था, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने एक छोटा सा साइकोलॉजी का कोर्स किया था, तो वहां से उनको आइडिया आया
ह्यूमंस की एक नीड है फीलिंग ऑफ एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग को लोगों के साथ शेयर करना। इस नीड को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां लोग अपनी फोटो और फीलिंग शेयर कर सकें, जिसे दुनिया आज फेसबुक के नाम से जानती है और आज ये कंपनी करोड़ों डॉलर की कंपनी है। ठीक इसी तरह किसी इंसान ने सोचा होगा कि लोग भारी भारी बैग अपने कंधों पर रखकर ले जा रहे हैं, क्यों ना इस बैग के नीचे छोटे छोटे पहिए लगा दिए जाएं ताकि लोगों को बैग का बोझ उठाना ना पड़े। और इस आइडिया से लोगों ने कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों रुपए कमाए। अमीर लोग पैसा कमाने के बारे में नहीं, पैसा इन्वेंट करने के बारे में सोचते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि कहां से पैसा क्रिएट कर सकते हैं। 6th लेसन है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हम सभी को ये पता है कि हमें सीखने पर फोकस करना चाहिए, पैसों पर नहीं। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग पैसों पर फोकस करते हैं, सीखने पर नहीं। इसीलिए हमारे पास पैसों की कमी बनी रहती है और जॉब खोने का डर भी। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें अगर इस बदलती हुई दुनिया में पैसे कमाने हैं तो हमें सीखने पर फोकस करना चाहिए। हमें अपनी मार्केटिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और एक आइडिया को कैसे बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं ये सीखना चाहिए। ये 6 लेसन हमने द रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखे हैं, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी।